अहम डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आया है। सिंध के दूसरे मरहले के हवाले से आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस 15 जनवरी को ही कराने का फैसला हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है विफाक हो या सूबे, कोई बल्दियाती इलेक्शंस नहीं करवाना चाहता। सिंध बल्दियाती इलेक्शंस के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे। अहम फैसला, इलेक्शन कमीशन का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस 15 जनवरी को ही कराने का फैसला हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि विफाक हो या सूबा, कोई बल्दियाती इलेक्शंस नहीं कराना चाहता। सिंध बल्दियाती इलेक्शंस के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे। मोहम्मद ओवैस से हम मजीद डिटेल्स लेंगे। ओवैस, क्या है फैसला? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक हंगामी इजलास बुलाया गया था जिसमें अब बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है। सिंध की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतहाई सख्त जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का मलबा भी इलेक्शन कमीशन पर डाला गया। विफाक हो या सूबे, कोई भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे। कराची हैदराबाद में इंतखाबी सामान की तरसील आज से होना थी। अब 2 दिन कब ही सिंध हुकूमत ने ऐसे इकदाम किए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि वज़ारत दाखिला को कहा जाएगा और पाबंद बनाया जाएगा कि कराची के और इसके अलावा हैदराबाद के जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर फौज की तैनाती को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इससे कल भी इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी ऐसे ही मामला सामने आए थे और तमाम तर मामला जो था, मलबा जो था, वो इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर यह फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे और इस सूरत में जो सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको मुअत्तल किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये फैसला किया गया है और तमाम तर, क्योंकि इसके अलावा इलेक्शन विंग, डीजी लॉ और डीजी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो अपनी तजावीज़ थी वो पेश की गई, मशवरा किया गया। कानूनी तमाम तर कानूनी जो ऑप्शन थे उनको इस्तेमाल करने के हवाले से भी मशवरा किया गया। अब क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिंध और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात अब 15 जनवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इजलास में बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है। जी ठीक है ओवैस, जिस तरह से सिचुएशन ये बनी कि गुज़श्ता रोज एमक्यूएम पाकिस्तान के जो 3 धड़े थे उनके इंतजाम के बाद ये ऐलान हुआ कि 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस नहीं होंगे, और आज की ये अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शंस 15 जनवरी को ही होंगे। तो क्या अब ये तमाम जमातें इस फैसले पर कारबंद होंगी या फिर इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से फैसला तो सुना दिया गया है, लेकिन कानूनी ऑप्शन जो हैं वो जमातें इस्तेमाल कर सकती हैं। इस कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, हाई कोर्ट से रुजू भी किया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि 2 दिन का वक्त बाकी है, क्योंकि ये कहा गया था कि सिक्योरिटी खदशात और सैलाबी सूरत हाल के बायस जो इलेक्शन है वो नहीं हो सकते, लेकिन अपने ऑर्डर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये भी कहा गया है कि वज़ारत दाखिला को इस बात का पाबंद बनाया जाएगा और वज़ारत दाखिला को कहा जाएगा कि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन जिनकी निशानदेही सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से की गई है वहाँ पर फौज की तैनाती हर सूरत यकीनी बनाई जाए। अब सियासी जमातों, क्योंकि गुज़श्ता रोज 3 धड़ों की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, ऐलान किया गया था और जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि देखते हैं कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन कैसे होते हैं, जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त फैसला आया है कि वहाँ पर इलेक्शन जहाँ बूथ हैं, जो इंतहाई हसास स्टेशन होंगे, वहाँ पर फौज की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सामान की तरसील जो थी वो आज होना थी, लेकिन जो सिंध की जानिब से और जो एमक्यूएम के धड़े थे और पीएसपी की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके बायस सामान की तरसील का भी सोचा जाना था, ऑप्शन था कि आज तरसील होना है या नहीं। लेकिन अब जो फैसला दिया गया है उसके मुताबिक सामान की तरसील जो है वो आज से शुरू कर दी जाएगी। आरोज तक जो सामान है वो पहुंचा दिया जाएगा। इंतखाबी जो सामान है उसकी तरसील अब से कुछ देर बाद ही शुरू कर दी जाएगी। तमाम तर इंतजामात के हवाले से सूबाई हुकूमत को भी लिखा जाएगा, क्योंकि सूबाई हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये भी कहा गया है कि सूबों की जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सिक्योरिटी सूरत हाल को यकीनी बनाएं। अब क्योंकि फैसला आ चुका है तो बाज़ाहिर यही दिख रहा है कि 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में होंगे, लेकिन
जो कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने की बात है सियासी जमातों की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से या MQM की जानिब से कोर्ट से रजू किया जा सकता है, हाई कोर्ट्स में दरख्वास्त दायर की जा सकती है, नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकती है, दीगर जो ऑप्शन हैं वो भी इस्तेमाल की 2 दिन बलदियाती इंतखाबात में बाकी हैं। जी ठीक है अवैस, जिस तरह से ये कहा गया था कि सिक्योरिटी खदशात हैं और ये भी कहा गया कि इंतजामात इनकम्प्लीट है, इससे इन वजूहात की बिना पर ही कहा गया था कि 15 जनवरी को इलेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन अब चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये क्लियरली कह दिया है कि सिंध बल्दियाती इलेक्शंस के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि 2000 से ज़ायद ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो कि इंतहाई हसास हैं, सिक्योरिटी रिस्क है वहाँ पर, लेकिन आज जो इजलास हुआ है, क्योंकि इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से विभाग को एक खत लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों को तैनात किया जाए, लेकिन विभाग की जानिब से GHQ के साथ मामला उठाने के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 2 दिन बलदियाती इंतखाबात में बाकी हैं। जी ठीक है अवैस, जिस तरह से ये कहा गया था कि सिक्योरिटी खदशात हैं और ये भी कहा गया कि इंतजामात इनकम्प्लीट है, इससे इन वजूहात की बिना पर ही कहा गया था कि 15 जनवरी को इलेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन अब चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये क्लियरली कह दिया है कि सिंध बल्दियाती इलेक्शंस के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि 2000 से ज़ायद ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो कि इंतहाई हसास हैं, सिक्योरिटी रिस्क है वहाँ पर, लेकिन आज जो इजलास हुआ है, क्योंकि इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से विभाग को एक खत लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों को तैनात किया जाए, लेकिन विभाग की जानिब से GHQ के साथ मामला उठाने के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खबर भी है, कोई ऐसी सूरत हाल भी सामने आ रही है कि सिंध हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करने का सोच रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, ये बात भी इजलास में दौरान इजलास काबिल गौर रही और इस पर भी मुशावरत की गई। DG लॉ की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई इस हवाले से कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन दिया गया था उस पर सख्त रद्द अमल दिया जाएगा, सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से अगर अपील की जाती है, हाई कोर्ट से रुजू किया जाता है इस्लामाबाद, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो आज फैसला हुआ है उसको मुअत्तल करने के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी भरपूर दिफा किया जाएगा, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जानिब से जो उज़र बनाया जा रहा है कि इलेक्शन ना हो वो सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई